खुदारा एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए कोशा हो। जब मसाइब बन जाए, मुश्किल बन जाए, तकलीफें आ जाएं, तो किसी आमिल के पास ना जाएं, अल्लाह की किताब कुरान के पास आएं। कुरान की आखिरी 2 सूरतें, उनका नज़ूल इसीलिए हुआ है, उनकी तिलावत करें। कुरान के नूर के मुकाबले में कोई नार नहीं ठहर सकती। ये रोशनियाँ आपके घरों में बखेर देगा। अगर आपको जादू है, अगर आपको शक पड़ गया है इसका, तो सूरह बकरा की रोज तिलावत करें। इसकी बरकत से घर के अंदर अनवार फैलेंगे और कोई बदरूह घर के अंदर नहीं होगी। असल हमारे घरों के अंदर बदरूहें, साया, भूत, जिन्नात, परियों का साया, पता नहीं क्या क्या हमारे घरों के अंदर है। ये सारी परियां, ये जिन हमारे पास ही हैं। बाकी दुनिया के 200 ममालिक वहां ये कुछ नहीं है। ये ज़ईफ़ुल इत्क़ाद जो कौमें हैं, ये सारे जो हैं वो जिन अपना काम छोड़ छाड़ के इनको चिमटे रहते हैं और इन्हीं से जो है वो हर वक्त उनका वास्ता और उनका ताल्लुक है। तो एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए हमने कुरान मजीद से रब्त मजबूत करना है, इससे ताल्लुक को पुख्ता करना है। ये कुरान हमारी ज़िंदगी में नूर भर देगा, हमारी ज़िंदगी में रोशनियाँ भर देगा, हमारी ज़िंदगी में उजाले भर देगा। रोज़ाना अपने दिन का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया कर। बल्कि ये जो आमिलीन हैं, इनकी भी जान छोड़ें। उन्हें पता नहीं होता किसी चीज़ का, और कोई बंदा आता है और वो कहते हैं तेरे रिश्तेदारों के अंदर से ही तुझको किसी ने तावीज़ डाल दी है। ये सारी ज़िंदगी फिर बदगमानी ख़त्म ही नहीं होती। रिश्तेदारों के अंदर कोई तो होता है जिससे उसका इख्तलाफ होता है। अब जाहिर है कि उसे कहे कि तुझे कुछ भी नहीं है, तो फिर होगा क्या कि फिर ग्राहक तो खत्म हो गया, दुकानदारी तो यही खत्म हो गई ना। उसे कहे कि तुझे कुछ भी नहीं है। अब उसको ज़हनी और नफ्सियाती मरीज बनाना है, ताकि हर अतवार को चौकी भरता ही रहे और आता ही रहे। अब वो कहेगा कि जनाब तेरे रिश्तेदारों में तेरे पर किसी ने किया है। वो एक जमाना था कि वो तावीज़ लिख के दिया ना किसी को, और मैंने खुद लिखा था, तो वो कोई रख के भूल गया, तो नफ्सियाती तौर पे जो है वो तावीज़ निकल जाए तो उसके बाद और ज़्यादा खौफ और वहशत पैदा हो जाती है। तो किसी घर से तावीज़ निकला, तो वो किसी को सर दर्द होता था और वो सर दर्द का तावीज़ था, तो वो मेरे पास ही ले आए साहब कि वो हमारे घर से तावीज़ निकला और बड़े खौफज़दा थे। वाकई कई दिनों से हमारे घर में बीमारियां हैं और आपस में हम उलझ रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरे हाथ का ही लिखा हुआ है। तो वो खैर उसने वो तो मुतमईन हो गया, लेकिन घर जाके वो अपनी वालदा को बताया। उसने कहा नहीं मौलवी साहब ने आपको वैसे ही डाल दिया। तो वो वहाँ एक आमिल होते थे, उनके पास ले गए। तो उस आमिल ने कहा शुक्र कर तू वेले से आ गई पैणे, ए अगर तू 10 मिनट होर ना दिए चल जाना सी ताबीज़। और ये आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने किया हुआ है। और फिर उनके अंदर नफरतें पैदा हुई और उस खानदान से एक बेटी को तलाक भी हुई। अब मैंने कहा है खाना कि ये मैंने लिखा हुआ है और तुम खुद रख के भूल गए, आप मुझसे लेकर गए हो। लेकिन उस आमिल ने सिर्फ अपनी दुकानदारी के लिए उनको वहम में मुब्तला किया और जो है वो जोड़े के माबैन तलाक वाक़या हो गई। उसका अगरचे और भी सबब था, लेकिन उसका एक सबब ये भी था। अब मुझे बताओ उस आमिल को क़यामत के दिन फरिश्ते लित्तर नहीं मारेंगे? उसने बगैर किसी वजह के तफरीक डाल दी और अपने कारोबार के लिए आमिल कर ही रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह ये मैं कहता हूँ, और वो भी कुछ 100 में 1 होगा, 100 में कोई 10 नहीं मैं कहता, 100 में से कोई 1 होगा, हो सकता है 1000 में कोई 1 होगा जो सही आमिल होगा। ये बाकी सारी दुकानदारियां हैं और लोग नफ्सियाती तौर पे कमजोर हैं। और फिर बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों के अंदर तो ज़ौफ़ुल इत्क़ादी फितरतन है, इसलिए कि देर तक हिंदुओं के साथ रहे हैं। ऐसे आमिल, ऐसे मलंग और इस तरह के लोगों के कारोबार चलते हैं। मुझे बास्कत बड़ी हैरत होती है, एक शख्स के बदन से बदबू आ रही होती है और उसके बाल जुटे हुए होते हैं और उसको गुस्ल का भी पता नहीं होता, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उसके पास बैठे हुए होते हैं। मियाँ पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि डिग्रियां पास है, शऊर की दौलत है, चाहे अल्लाह अनपढ़ को अता फरमा दे, ये अल्लाह की तरफ से अता है, अल्लाह से खैर मांगो। तो इन लोगों से भी जान छुड़ाओ जो मुआशरे की तकसीम का सबब है। मुआशरे की तकसीम और बाहमी नफरत और मुनाफरत, ये इतना बुरा अमल है जिसको पसंद नहीं किया गया किसी सूरत के अंदर भी। लेकिन भाइयों के दरमियान तफरीक, मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक, हर घर के अंदर सास को बहू ने ताबीज़ डाले हुए हैं और बहू को सास ने डाले हुए हैं।
اور وہ تعویذ ساری زندگی نکل ہی نہیں سکتے، اور ساری زندگی جنہوں نے اکٹھے جینا ہے، اکٹھے رہنا ہے، ان کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہ دیواریں کبھی بھی نہیں گرتی، وہ پہاڑ ہوتے ہیں، اور زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں، اور وہ سب کچھ بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے،